नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम बात करेंगे सबसे पहले सोपोर को लेकर, क्योंकि सोपोर में ही आज यूनियन मिनिस्टर की तरफ से किस तरह से काम किया गया है वो देखना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि आज किस तरह से यहाँ उद्घाटन हुआ है, क्या पूरा समारोह रहा, किस तरह से सूरत हाल बने हुए हैं। हमारे नदीम संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देखिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसको और बीपी के पेशेंट है, उसको महीने में 2-3 हज़ार की मेडिसिन चाहिए, तो जन औषधि स्टोर पर आएंगे, वहाँ उसको 200-300 रुपीज़ में वैसी ही क्वालिटी वाली मेडिसिन मिल जाएगी। इससे मरीजों को भी बहुत फायदा होगा, जनता का पैसा बचेगा और ये पैसे अपने जीवन को चलाने में उपयोगी होगा। आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ और मैं हूं नदीम। इस वक्त हम सोपोर के SDH हॉस्पिटल में मौजूद है। अगरचे बात करें यहाँ पे जो है ऑनरेबल यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने जो है आज सोपोर का खुसूसी दौरा किया, और अगर हम सोपोर SDH हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पे जो है आज CT स्कैन यूनिट का जो है इनाग्रेशन किया गया है। और अगरचे हम बात करें यहाँ पे जो है हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी स्टोर भी जो है उसकी भी जो है आज इनाग्रेशन की गई, जिसके चलते जो है ऑनरेबल मिनिस्टर ने ये कहा कि इससे जो है अगरचे हम इस एरिया की बात करें, सोपोर का जो इलाका है काफ़ी वसी इलाका है। सोपोर के आसपास जो लगभग 60 गांव है, और इससे जो है इस CT स्कैन यूनिट खुल जाने से जो है एक लोगों में जो है एक राहत मिल सकेगी। क्योंकि अगर हम देखें अगर खुदा न खास्ता कहीं हादसे हो जाते हैं तो उनको जो है या तो बारामूला हॉस्पिटल जाना पड़ता था CT स्कैन कराने के लिए, या तो उनको जो है श्रीनगर जाना पड़ रहा था। लेकिन अगर हम आज सोपोर की बात करें तो सोपोर के अंदर भी जो है CT स्कैन का यूनिट स्टार्ट किया गया है। इससे जो है लोगों में जो है एक खुशी की लहर दौड़ी है। और अगर हम बात करें यहाँ की जो ऑनरेबल चेयरपर्सन मसरत कार जो है, उन्होंने जो है हेल्थ मिनिस्टर से ये डिमांड की कि इस सोपोर SDH हॉस्पिटल को जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा दिया जाए, और बाकी फैसिलिटी से भी जो है इस सोपोर हॉस्पिटल को बाकी फैसिलिटी से भी जो है नवाजा जाए, ताकि लोगों को जो है इस फैसिलिटी से जो है भरपूर फ़ायदा मिल सके। तो यहाँ के अगर हम यहाँ की बात करें तो सोपोर की अगर डेवलपमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो आए दिन जो है सोपोर में भी जो है डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। अगर यहाँ की इस SDH हॉस्पिटल की बात करें, 200 बेड पे जो मुश्तमिल ये हॉस्पिटल है, और यहाँ पे जो है आज CT स्कैन का जो ये यूनिट स्टार्ट किया गया है, तो इसके चलते जो है लोगों में जो है काफ़ी खुशी देखने को मिली। और अगर हम बात करें यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर का भी यही कहना था कि आइंदा भी जो है अगर हम देखें लोगों की डिमांड है कि इसको जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा दिया जाए, तो इस पे भी जो है अमल किया जाएगा। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए JK 24/7 के लिए। चलिए अब आपको बड़गाम लिए चलेंगे, और बड़गाम से भी दिखा देते हैं कि किस तरह से आज धरना प्रदर्शन किया गया, क्योंकि बिजली विभाग के खिलाफ आज लोग यहाँ लामबंद होते हुए नजर आए, क्योंकि बिजली के मीटर लगाए जा रहे हैं। लेकिन क्या सूरत हाल है, जहूर हुसैन हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, देखिए। नर मजदूर क्या करो कूत बरो पे फीस शामस बचन वाय करो क्या आयाल रोड लागन मीटर आब जिला बड़गाम के ओमपुरा वड़ीपुरा इलाके में आज ट्रैफिक बंद किया गया। कुछ मस्तूरात थी जिनका ये मुतालबा था कि यहाँ ओमपुरा कॉलोनी में इलेक्ट्रिक मीटर नस्ब किए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ उन्होंने अपना एहतजाज दर्ज किया, जिनका यही कहना था कि ऑलरेडी कोविड की महामारी से यहाँ पर जो माशी हालात है वो ख़राब हो गई है। कुछ फीस अगर ये प्लस करना चाहते हैं इसमें, लेकिन मीटर हरगिज़ हम लगने नहीं देंगे। इन्होंने एहतजाज दर्ज किया डिस्ट्रिक्ट एडमिशन के खिलाफ। और ये जो रोड है श्रीनगर बड़गाम की तरफ से बिजी रोड, वहाँ उसको ब्लॉक कर दिया। कुछ बीमार भी थे, कुछ पानी के टैंकर्स भी थे, पूरे ट्रैफिक को बंद किया गया। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से जहूर हुसैन। एक बार फिर से आपको बड़गाम का ही रुख कराएंगे, क्योंकि जहूर लगातार ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं, और पहले भी यहाँ पर तेंदुए के कई हमले देखे गए हैं। लेकिन कल फिर से एक बच्चे पर हमला कर दिया गया, और किस तरह से हालात रहे, वाइल्ड लाइफ विभाग की तरफ से क्या कुछ काम हुआ, देखिए। तो जिम्मेदार ठहराएंगे, हम तो जिम्मेदार ठहराएंगे यहाँ की सरकार को। ये तो यहाँ हरण में नहीं हुआ है, ओमपुरा में हुआ, बड़गाम में हुआ और कहीं जगह पर हुआ, ये तो होते रहते हैं।
पकड़ लेते हैं, पता नहीं, फिर छोड़ते हैं वहाँ पे, या क्या करते हैं ये हमें पता नहीं। सारे डिस्ट्रिक्ट बड़गांव में 550 से 600 गाँव बसे हुए हैं। 550 गाँव में 2 कंट्रोल रूम चलते हैं, जिन 2 कंट्रोल रूम में सिर्फ 5 आदमी काम करते हैं। आप खुद ही समझो हमारे कंधों पे ये कितना बोझ है। हम 10 किलो का वजन उठा सकते हैं, लेकिन हमारे कंधों पे इस वक्त 100 किलो का वजन है, जो हमको मरने के बराबर है। हम 12 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, हमारे अपनी डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं, मेहरबानी करके इसमें और कंट्रोल रूम क्रिएट कीजिए। कम से कम इसमें हर एक तहसील हेडक्वार्टर पे 1 कंट्रोल रूम होना चाहिए, 10 आदमी पे मुश्तमिल, तब हम किसी हद तक कामयाब हो सकते हैं। आपको कल ही पता है कि कल ही हमने एक लेपर्ड को रेस्क्यू, जितना हमसे हो सकता है हम कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि ये जो हमारा बच्चा आज हमसे जुदा हो गया। हम इस वक्त ज़िला बड़गाम के हरन इलाके में मौजूद है, जहां कल शाम ढलते ही एक तेंदुए ने एक 7 साल बच्चे को अपना शिकार बनाया। एहरान नामी इस बच्चे को उसने अपने जद में लाया। आपको पता है कि हाल ही 4 महीने पहले ओमपुरा कॉलोनी में भी ऐसा ही नवज़ादा 3 साल की बच्ची को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया था, और तब से लेकर आज तक ये मुसलसल ये जारी है, ये जानवरों का जो आबादी पर हमला कर रहे हैं, जंगली जानवर आबादियों पर हमला कर रहे हैं। हालांकि इस तेंदुए ने वहीं घर से दूर जाकर उस बच्चे को वहां पर ज़ख्मी हालात में छोड़ दिया था, लेकिन अगर हम वहां आबादी की बात करें तो वो भी बिल्कुल जंगल जैसा बन गया है। वहाँ पर भी कुछ न पेड़ों का कटाव और घास भी बहुत वहाँ पर ज़्यादा है। आबादी इलाके में जैसे जंगल जैसे बन रहे हैं, तो वहाँ पर वो अपना ठिकाना देख रहे हैं जो जंगली जानवर है। हालांकि अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें तो वो भी अभी अभी पहुँचे हैं यहाँ पर, और उन्होंने भी वहाँ पर उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें तो वो भी अभी अभी पहुँचे हैं यहाँ पर, और उन्होंने भी वहाँ पर उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। इलाके के लोगों में काफ़ी गम और गुस्सा है। इनका यही कहना है कि आखिरकार एडमिनिस्ट्रेशन इस पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। चलिए अब आपको जिला उधमपुर लिए चलते हैं, और उधमपुर से भी आज एक और बड़ी खबर देखने को मिली, जहां पर 2 युवकों की डूबने की वजह से मौत हो गई है। आपको बताते चलें कि बिरभा नाले पर ये लोग यहां पर पहुंचे हुए थे रेत निकालने के लिए, लेकिन उसी दौरान किस तरह से बड़ा हादसा पेश आ जाता है। SDRF की टीमें भी मौके पर पहुंची हुई थी। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता आशीष दत्त भी पहुंचे हुए थे, देखिए। उधमपुर से आज एक दुखद घटना सामने आई। 2 युवक जो रेत का काम करते थे, रेत निकालने का काम करते थे, ये सेंसू जगह है, यहाँ पर सुबह वो रेत निकाल रहे थे पानी से, और अचानक एक का संतुलन बिगड़ गया और दूसरा उसे बचाने के लिए गया, और दोनों की इस पानी में डूबने से मौत हो गई। हालांकि बाद में लोकल और SDRF और उधमपुर की पुलिस यहाँ पहुँची और उन्हें रेस्क्यू करने का कार्य शुरू किया, लेकिन 3 घंटे इस रेस्क्यू में लगे और उसके बाद उन्हें दोनों को यहाँ बाहर निकाला गया, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाया गया है। काफ़ी दुखद है। दोनों की पहचान दिलीप कुमार और वरुण कुमार के रूप में हुई है। दोनों चाचा भतीजा थे और पिछले कई सालों से यहाँ पर इस नाले से ये रेत निकालते थे। गरीब परिवार है, और जिस तरह से इन दोनों की पानी में डूबने से मौत हुई है, 2 घरों के चिराग बुझ गए हैं। हालांकि हो सकता है कि अभी इनकी फैमिली के बारे में पता नहीं लग पाया है, लेकिन काफ़ी गरीब बताए जा रहे हैं, और इसी पर इन्हीं दोनों पर जो है परिवार निर्भर था। लेकिन काफ़ी दुखद है। ये उधमपुर का, इसे बिरमा नाला भी कहते हैं, और ये सेंसू जगह है जहाँ पर ये वाक़या हुआ है, और दोनों को यहाँ पर, दोनों डेड बॉडीज़ को बाहर निकाला गया है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। लेकिन फ़िलहाल जो उधमपुर से एक दुखद घटना ये सामने आई है कि 2 व्यक्ति जो बिरमा नाले में यहाँ पर जो है पानी में जो डेली बेस पे जो है यहाँ पर रेत में जो रेत निकालने का काम करते थे, दोनों की पानी में डूबने से मौत हो गई है। हालांकि पुलिस ने इसकी जो पुष्टि की है, उन्होंने कहा कि इन्हें 3 घंटे के बाद बाहर निकाला गया है, बचाया नहीं जा सका है। अभी जो इनकी डेड बॉडी है उन्हें उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है, और वहाँ पर उनका पोस्टमार्टम करके इन्हें उनके फैमिली के हवाले किया जाएगा, जो भी लास्ट राइट्स रहेंगी। लेकिन फ़िलहाल उधमपुर से जो दुखद घटना ये सामने आई है कि यहाँ पर 2 व्यक्तियों की बिरमा नाले में जो सेंसू जगह है यहाँ पर डूबने से उनकी मृत्यु हो गई है। आदत है कि किस तरह से वहां पर सेना की तरफ से उम्दा कदम उठाया गया है, यानी बच्चों को पर्यावरण के संरक्षण को लेकर जानकारी भी दी गई, आह्वान भी किया गया, लेकिन किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम रखा गया था। अमुना ज़मीन है, हम यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए। हमने इसलिए लगाए क्योंकि ये जो जंगल की यहाँ पे कटाई हो रही थी वो
फिर से भरपूरी हो जाएगी। और जो यहाँ पे दुनिया में अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है, उससे जो हमें ऑक्सीजन की कमी है, ये पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे और हमारा एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा होगा, खूबसूरत होगा। मेरी तरफ से ये मैसेज रहेगी कि आप पेड़ पौधे लगाएं और इन्हें ना काटें। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। यहाँ पर ये जो प्लांटेशन हुई है ये माहौल के लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसी प्लांटेशन होती रहे, क्योंकि माहौल गंदा हुआ है, हमारे जंगल कटे हुए हैं। इनके लिए हमें कुछ अच्छी सी काम करनी चाहिए। जो अभी यहाँ कदम उठाया या आरएन कैंप ने, तो हमने ये बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, हमने किया, आप लोग आए, तो इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है आप लोगों के। और आप यहाँ आए, आपने तशरीफ़ लाया यहाँ और ये प्लांटेशन में हिस्सा लिया। और मैं चाहता हूँ कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते रहे कि मतलब जगह जगह पर पौधे लगाए जाए, तो इससे हमारा माहौल जो है वो ख़राब हुआ है, तो इसमें उसके बेहतरी हो जाएगी। है आज हम यहाँ पर आए, हमने पेड़ पौधे लगाए, हमें प्लांटेशन की और यहाँ पर हमारे साथ छांदो मनगाम की आर्मी भी है। हमें बहुत खुशी हुई यहाँ पर आने आकर। और हमारी तरफ से ये मैसेज है कि आप पेड़ पौधे लगाते रहे और उनको पानी भी देते रहे, इससे हमारा एनवायरनमेंट खूबसूरत रहेगा। माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए फौज की जानिब से आज टंगमर्ग के ब्लॉक छांदिल में शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। इस शजरकारी मुहिम में काफ़ी तादाद में स्कूली बच्चों ने भी शिरकत की। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने मजीद ऐसे प्रोग्राम करने का मुतालबा किया। आदिल डार, JK 24/7 न्यूज़, टंगमर्ग। चलिए अब आपको जम्मू लिए चलेंगे और जम्मू में दिखा देते हैं कि आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेडर्स की तरफ से किस तरह से प्रदर्शन किया गया है और चेतावनी भी जारी कर दी गई कि अगले आने वाले बुधवार यानी 22 सितंबर को बड़ा आंदोलन वो लोग शुरू कर देंगे। अपनी मांगे उन्होंने सामने रखी हैं प्रशासन के और सरकार के, लेकिन अगर इन मांगों पर गौर नहीं फरमाया गया तो जाहिर तरीके से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा याद दिला दे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेडर्स की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि रिलायंस जियो के जो स्मार्ट यहाँ पर सेंटर्स खोले जा रहे हैं उन्हें नहीं खोला जाएगा और नहीं खोलने दिया जाएगा। लेकिन इस पर किस तरह से प्रतिक्रियाएं सरकार की और प्रशासन की तरफ से देखने को मिलेंगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। ग्राउंड जीरो पर आज अनिल भी डटे हुए थे, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देखिए। जम्मू बंद, बुधवार को क्या है? जम्मू बंद, जम्मू के साथ भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जम्मू के साथ। इस वक्त की तस्वीरें जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जम्मू की तस्वीरें हैं और जम्मू में जिस तरह से चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जो है प्रदर्शन किया जा रहा है और आज ये प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये लाइव तस्वीरें आपके सामने। और आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा रोष है जम्मू में जिस तरह से विकास के चलते और ट्रेड को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रधान मौजूद है, अरुण जी से बातचीत करेंगे। हालांकि जम्मू को 22 तारीख की कॉल बंद की दी गई है, हालांकि लगातार व्यापारी वर्ग को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान यहाँ पर मौजूद है और सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कारण क्या है, परिस्थितियां हम आपको विस्तार से बताना चाहेंगे। अरुण जी, आज जम्मू में आपने प्रदर्शन भी किया, प्रेस वार्ता भी की, क्या आने वाले समय हम किस तरह से देखते हैं? आप बार बार कह रहे हैं कि अमरनाथ जैसा आंदोलन देखने को मिल सकता है, क्या मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर हमारी बात को नहीं समझा गया, ये हमारा एक दिन का एक प्रोटेस्ट बंद है, डेफिनेट बंद मिलेगा आपको मिलेगा कि जैसे जम्मू में बम बम बोले के टाइम में हर तरफ से। आज देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ आपको, जो हमारी पॉलिसीज हैं, जो हम बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं हर पार्टी, चाहे वो बीजेपी है, बीजेपी वालों की सपोर्ट जो है, मुझे बहुत सारे फ़ोन आए हैं, पूरी सपोर्ट जो है उनकी तरफ से भी है, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि जम्मू का आखिर देखिए जो पॉलिटिकल पार्टी लोग हैं की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने ये भी कहा था टोल प्लाजा हटा देंगे, हमने वो लेटर लिख। तो देख सकते हैं कि साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की गुड हाल हैं तो 100% जम्मू में है, वहाँ पर तो कोई बैंक्वेट हॉल ही नहीं है। इस तरह की जानकारी भी आ रही है 35 मार्च जम्मू में खुलने की अनुमति मिल भी गई है और कश्मीर में 3 मिल गई है, तो बंद भी होंगे सर। ये नहीं है कि भाई मतलब उनको परमिशन मिल गई है तो खुल जाए। पंजाब में भी खुले थे थोड़ी देर के लिए, उनको बंद होना पड़ा 22 तारीख का बाद और लोगों को इकट्ठे होना पड़ेगा। देखिए, अभी 2-3 दिन पहले वेयर हाउस ने भी इस बात का प्रोटेस्ट किया है। आज हम लोग जो हैं, हर ट्रेड जो है यहाँ पर, वेयर हाउस के भी लोग यहाँ, बाकी भी जितनी भी एसोसिएशंस हैं, सभी आपने देखा यहाँ पर टोटल एसोसिएशन जम्मू की यहाँ पर आई हुई थी और इसी बात को लेकर के हम लोग जो हैं इसके अगेंस्ट खड़े होने वाले हैं और प्रोटेस्ट करने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक भी आउटलेट ना यहाँ, अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है तो आने वाला फिर इंडेफिनेट बंद मिलेगा आपको मिलेगा कि जैसे जम्मू में बम बम बोले के टाइम में हर तरफ से। आज देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ आपको, जो हमारी पॉलिसीज हैं, जो हम बात कह रहे हैं,
कहीं ना कहीं हर पार्टी, चाहे वो बीजेपी है, बीजेपी वालों की सपोर्ट जो है, मुझे बहुत सारे फ़ोन आए हैं, पूरी सपोर्ट जो है उनकी तरफ से भी है, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि जम्मू का आखिर देखिए जो पॉलिटिकल पार्टी लोग हैं की बात कर रहे हैं तो उन्होंने ये भी कहा था टोल प्लाजा हटा देंगे, हमने वो लेटर लिख तो देख सकते हैं कि साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कॉल दे दी गई है 22 तारीख को बंद रहेगा। अगर आने वाले समय में अगर सरकार इस चीज को नहीं अमेंड करती है तो आने वाले समय के अंदर जो है जन आंदोलन देखा जाएगा, अमरनाथ जैसा आंदोलन देखा जाएगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और तमाम ट्रेडर्स मिलकर इनका यही कहना है और जिस तरह से इनका यह भी कहना है कि बीजेपी की तरफ से बहुत सारी कॉल्स आई हैं और उनका समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है और केंद्र सरकार को लगातार निशाना साधते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने स्पष्ट कर दिया गया है कि आने वाले समय में अगर हमारी बात को नहीं सुना गया, व्यापारी वर्ग को खत्म किया गया, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और तमाम जो इंडस्ट्रीज हैं और उनके साथ तमाम डिपार्टमेंट है वो मिलकर जो है एक जन आंदोलन छेड़ेंगे। तो आने वाला इसका खामियाजा जो है वो केंद्र सरकार को भुगतना होगा। तब तक के लिए आप बने रहे JK 24/7 के लिए कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार के साथ धन्यवाद। चलिए अब आपको पुलवामा लिए चलेंगे और पुलवामा से दिखा देते हैं कि सड़क की खस्ता हालत की वजह से लोगों को कितनी परेशानियां यहां पर झेलनी पड़ रही थी। हमारे संवाददाता मुजम्मिल ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, उन्होंने लोगों की गुहार को भी सुना और लोगों का क्या कुछ कहना था वो भी आपको सुना देते हैं। हमारे गांव के यूं मसाइल है, पिछले 10 सालों से कम ये हमारा रोड मैग्नेमाइज नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर बीमारियाँ फूट पड़ी है, गर्द गुबार आसमान को छू रहा है। हम मुसीबत में फंसे हुए हैं। जब से गवर्नमेंट ख़त्म हुई है तब से हमारे गांव की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हम इतने पसमानदा क्यों हो गए हैं, जबकि आजकल काफ़ी दौर चल रहा है, फास्ट ट्रैक दौर है, हर चीज़ में काफ़ी फास्ट ट्रैक हो रही है, लेकिन बदकिस्मती से हमारा ये गाँव हमेशा पसमानदा ही रहा है। ना हमारे यहाँ पर कोई टावर है, ना कोई कम्युनिकेशन है, ना कोई पूछे। हम मुसीबत में फंसे हुए हैं। हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, ना हम पढ़ पा रहे हैं, ना हम कोई ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। हमारे लिए बहुत ही मुसीबत है। हम गवर्नमेंट से इस्तिदा करते हैं कि बराई मेहरबानी करके हमारे इस गाँव की तरफ तवज्जो दे। सीजन जबरदस्त परेशान गाड़ियाँ टच यो ऊँट ग करो क्या लिहाजा मेहरबानी कर टावर प्रॉब्लम बेमार हसा वस गर्द गुबार तो अल्लाह ताला दीता नजात ये पकुन बनान यप। हम बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 4 किलोमीटर की दूरी पे हैं, जिस गांव में अभी हम हैं उसको शेखाड़ बोलते हैं। बिल्कुल पुलवामा से 4 किलोमीटर की दूरी पे है कि लोग बोलते हैं कि हमारे पास सड़क नहीं है। सड़क तो है लेकिन इसमें इतने गड्ढे हैं कि अगर गाड़ी चलती है तो उसमें गाड़ी एक गड्ढे से निकल के दूसरे गड्ढे में चली जाती है। और लोगों का बोलना ये है कि जब हमारा फ्रूट सीजन आने वाला है और जब फ्रूट की गाड़ी चलेगी इसमें जो फ्रूट होगा वो दागदार हो जाएगा और फिर जैसे ही मंडी पहुंचेगा वो बिल्कुल ख़राब हो चुका होगा और उसमें भी कोई पैसा नहीं मिलेगा। और उसमें ये चीज़ है, सबसे बड़ी बात ये है, ये बिल्कुल 4 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को ये है कि यहाँ पे मोबाइल टावर नहीं है और बिल्कुल कम्युनिकेशन से ये बिल्कुल बाहर है। मुजम्मिल JK 24/7 पुलवामा। उसके साथ ही हम आपको लिए चलेंगे जिला सांबा और सांबा से आपको अच्छी खबर दिखा देते हैं क्योंकि आज सांबा जो है वो कोविड फ्री हो गया है। कैसे अपडेट दे रहे हैं ऋषि खजूरिया, किस तरह से हालात हैं वहां पर, देखिए। जिला सांबा से एक अच्छी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि जिला सांबा अब पूरी तरह से कोविड फ्री हो चुका है, यानी अब कोई भी एक्टिव केस जिला सांबा में नहीं है और मात्र 2 ही मामले बचे हुए थे जो कि कल देर शाम को वो लोग रिकवर हो चुके हैं जो पॉजिटिव थे और अब जिला सांबा में 100% रिकवरी रेट है और अब कोई एक्टिव केस जिला सांबा में नहीं है। और उसी के साथ साथ जो गुड़ा सलाती है जिसको अभी कुछ दिन पहले जो वो कंटेनमेंट जोन घोषित किया था और अब उसको भी डीनोटिफाई कर दिया गया है, यानी जो 2 लोग वहां से पॉजिटिव आए थे वो भी रिकवर हो चुके हैं और इस इलाके को अब डीनोटिफाई कर दिया गया है, यहां से पाबंदियां हटा दी गई हैं, यानी कहीं ना कहीं अब जिला सांबा जो है वो पूरी तरह से कोविड फ्री हो चुका है। लेकिन जिस तरह से जिला सांबा कोविड फ्री हुआ है तो हमें यह नहीं समझना है कि अब जिला सांबा कोविड फ्री हो चुका है तो हमें एहतियात नहीं बरतने हैं, हमने मास्क पहनना छोड़ देना है। हमें मास्क अभी पहन के रखना है, जब भी हम पब्लिक प्लेस पर जाएंगे 2 गज की दूरी का पालन करना है और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की सोच अब पूरी तरह से बदल चुकी है। हालांकि मामले तो नहीं आ रहे, अब पूरी तरह से कोविड फ्री हो चुका है जिला सांबा, लेकिन जिला
जिला सांबा में कई जगहों पर ऐसा देखा जा रहा है कि पब्लिक प्लेसेस पर लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं और उनके चालान भी काटे जाते हैं जब पुलिस वहां पर नाकाबंदी कर दी है या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर्स है वो वहां पहुंचकर देखते हैं कि लोगों ने मास्क नहीं पहने और उनको चालान की प्रक्रिया से उन लोगों को गुजरना पड़ता है। लेकिन हमें यह भी दिमाग में ये चीज लेकर चलना है कि जो तीसरी लहर का जिक्र किया जा रहा है, जो देश के वैज्ञानिक कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि तीसरी लहर अक्टूबर में दस्तक दे सकती है, तो उससे पहले अगर हम पूरी तरह से अलर्ट रहते हैं, हम लोग प्रिकॉशंस बरतते हैं, तो फिर डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम लापरवाही करते हैं, जिस तरह से कई लोग अभी लापरवाही करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो जो चेन हमने काफी मुश्किल से तोड़ी है, ये चेन दोबारा से बढ़ेगी और एक बार फिर से लोग संक्रमित होंगे और एक बार फिर से कोरोना का कहर जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से यहां पर आपने सांबा जिला के लोगों ने पूरी तरह से ताबून दिया है प्रशासन का और यहां इस स्टेज पर हम पहुंचे हैं कि अब जिला सांबा पूरी तरह से कोविड फ्री हो चुका है, यहां कोई एक्टिव केसेस नहीं है और उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले दिनों में भी कोई मामला अब नया सामने ना आए और इसी तरह से जिला सांबा कोविड फ्री ही रहे। लेकिन वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप लोग किस तरह से प्रिकॉशंस बरत रहे हैं। अगर बरतते हैं तो यही हम उम्मीद करेंगे कि कोई मामला सामने नहीं आएगा। अगर आप प्रिकॉशंस नहीं बरतेंगे तो फिर कभी भी कोई भी कहीं से भी पॉजिटिव मामला सामने आ सकता है। इसलिए मामले कभी भी आ सकते हैं, हमें उसके पहले अलर्ट रहना है, सचेत रहना है, हमें प्रिकॉशंस इस्तेमाल में लाने हैं, हमें पब्लिक प्लेसेस पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। दुकानदारों से भी ये अपील रहेगी कि जब वो कस्टमर से डील कर रहे हैं तो कस्टमर्स को ये भी कहा जाए, अवेयर किया जाए कि मास्क के बिना आप दुकानों के अंदर ना आए और जो दफ्तर वगैरह है वहां पर भी हमें पूरी तरह से एहतियात बरत कर ही जाना है, तभी हम कहेंगे कि हम पूरी तरह से कोविड फ्री हो चुके हैं। लेकिन बहरहाल ये अच्छी खबर है कि जिला सांबा कोविड फ्री हो चुका है, यहाँ कोई एक्टिव केस नहीं है और इसी के साथ 100% रिकवरी यहाँ पर दर्ज हो चुकी है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगह 47। चलिए अब आपको शोपिया लिए चलते हैं और शोपिया से दिखा देते हैं कि उमर मलिक रिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप यहाँ आए और पसमानदा इलाका है, आपका आना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मीडिया के ताउन से ही जो है लोगों तक बात पहुँचती है, एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुँचती है और आवाम भी उससे बेदार होता है। तो आप देखें, आप आज देखें तो मेरा चेहरा उतना खिला हुआ नहीं लगेगा आपको। आज मैं थोड़ा उदास भी हूँ, मैं बहुत दुखी भी हूँ। कहीं ना कहीं यहाँ आने के बाद मुझे बहुत मायूसी हुई है। आज छोटीपुरा के गांव में आया हूँ मैं, एक चौहान मोहल्ला करके है, लगभग 400 चूल्हे हैं यहाँ पे। लेकिन आज की डिजिटल इंडिया, जो हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, उसके बावजूद आज यहाँ मैंने देखा बेसिक फैसिलिटीज़ से महरूम हैं ये लोग। सड़कें नहीं हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बहुत ही मतलब यहाँ पे मेडिकल की कोई फैसिलिटी नहीं है, आंगनवाड़ी सेंटर तो वो दूर की बात है, वो भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनका भी हक बनता है। ये पसमानदा इलाका है, ट्राइबल लोग हैं बेचारे, मवेशी यहाँ इनके पास मवेशी हैं जो जिनसे ये अपना मतलब गुजारा करते हैं, उसके लिए यहाँ कोई वेटरनिटी फैसिलिटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देख के मैं बहुत मायूस हो गया। यहाँ हमारे बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं इस वक्त, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इलाका इतना पीछे चला गया है कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये इलाका बहुत ही पीछे है डेवलपमेंट के नाम पे। करीबन 8 महीनों से लगातार डीडीसी वाइस चेयरमैन इरफान मनाज जो है लगातार ज़िला शोपियान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। वही आज उनका दौरा जो था वो सदव चौहान मोहल्ला में था, जो तकरीबन ज़िला हेडक्वार्टर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूरी पे वाक़ है। और इस इलाके की खसूसियत ये है कि यहाँ पे बर्फ़बारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वही अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे जो बड़ी मुश्किलात थी वो थी रोड की प्रॉब्लम, और यहाँ पे इरफान मनाज से वो मुश्किलात है, और ख़ासकर हमारे नौजवानों के लिए यहाँ पे जो है ग्राउंड है जहाँ पे वो खेले कूदे, वो भी यहाँ पे नहीं है। लहजा उन्होंने सब जो उनकी मुश्किलात है वो डीडीसी वाइस चेयरमैन इरफान मनाज के सामने रखें और इरफान मनाज ने ये आश्वासन दिया उनको कि उनकी ये जो मुश्किलात हैं वो जल्द ही पूरी की जाएगी। जगह 24/7 के साथ शोपियान से मैं उमर मलिक। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि ग्राउंड जीरो पर भी हमारे संवाददाता हर जगह पर डटे हुए हैं और सियासी घमासान किस तरह से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है वो भी आपको दिखाया। लेकिन उसके साथ ही मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है, जिस पर गौर फरमाना बहुत जरूरी है।